कि जब मंगल वृषभ राशि में जाते हैं तो क्या परिवर्तन लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कि मंगल जो है वृषभ राशि में कब जा रहे हैं। देखिए, जो मंगल महाराज हैं अब अपनी मेष राशि से निकल रहे हैं, यानी कि इनकी स्वराशि थी और अब वहाँ से निकल कर आ रहे हैं वृष राशि, जिनके स्वामी हैं शुक्र। तो ये एक ऐसा स्थान है मंगल के लिए जो थोड़ा बेचैनी दे देता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ थोड़ा मित्रता का भी अभाव आ जाता है। अच्छा। तो जब वृष राशि में जाते हैं और वृष राशि की जो कारक तत्व होंगे, जो उसकी स्थिति है, वृष राशि मजबूत है, दृढ़ संकल्प है और बलशाली है। बैल इनके आप देखते ही हैं, वो उनके स्वामित्व पर भी आते हैं और भगवान शिव का नंदी बैल इनके उसमें दिखता है वृष राशि में। तो जब मंगल यहाँ आने वाले हैं तो कुछ खास चीजों में जैसे भगवान शिव की कृपा भी अब बनी रहेगी, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा। ठीक है, चाहे थोड़ा सा असहजता हो, चाहे चीजें अनुकूलता की कमी को दिखाएंगी, हाँ क्रोध बढ़ सकता है, परेशानियां बढ़ेंगी, थोड़ा चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, जिद बढ़ेगी, कुछ चीजों में अलग रंग दिखाई देगा। तो अगर हम देखें तो 20 तारीख को लगभग 20 जून को मंगल मेष राशि से निकल जाएंगे और अपनी वृष राशि में आ जाएंगे। और मैं पहले ही ये बता देना चाहूंगी कि कई जगहों पर ये हो रहा होगा कि वो 21 को आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं इसलिए यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो मंगल है वो 20 तारीख को जून को रात्रि में बदलने वाले हैं। कुछ पंचांग गणनाओं के अनुसार स्थान बदलाव और पंचांग गणनाएं जो होती हैं, अंतर अवश्य आ जाता है और ये कई बार 20 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट ऐसे उनका रहता है। ये गणनाओं की अपनी अपनी स्थिति होती है जो जिस परंपरा से चले आ रही हैं, मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है, तो वृष राशि में जब मंगल आएंगे वो रात्रि में एक स्थान पर है कि 11:58 के करीब ये प्रवेश कर जाएंगे मेष से वृषभ में। लेकिन कई जगहों पे है ये 12 बजे के पश्चात आने वाले हैं, यानी 12:02, 7 तो वो लग जाएगी 21 तारीख। अच्छा। तो ये जो गणना है इस वजह से 20 और 21 का अंतर आपको लग सकता है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि मंगल आ रहे हैं वृषभ में और आ रहे हैं रात्रि के समय। ठीक है, और खास समय एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि शनिवार का भी समय यहाँ विशेष हो जाएगा। शनिवार का दिन पड़ रहा है, मंगल उसी दिन गोचर करने वाले हैं और रात्रि का समय है। ठीक है, तो ये ऐसे शकुन शास्त्र की चीजें हैं जो बहुत महत्व रखती हैं आने वाले परिणामों के लिए। तो ध्यान रखिए, रात्रि के समय मंगल के लिए पूजा जरूर कीजिए, शिव का अभिषेक जरूर कीजिए और देवी काली को प्रसन्न जरूर कीजिए, क्योंकि अभी जो मंगल का बदलाव होगा वो कई मायनों में विशेष होगा, क्योंकि सिर्फ मंगल ही नहीं बदल रहे हैं, बहुत सी और चीजें बदलेंगी। अभी देखिएगा, जो ग्रह फल देना चाहते हैं वो दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा। कारण क्योंकि स्थितियां अन्य ग्रहों की भी अनुकूल नहीं हो रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ अभी बहुत बड़े बदलाव आएंगे। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 15 के बाद ही चीजें आप देखने लगेंगे। जैसे ही मंगल भी बदल जाएगा, जैसे ही सूर्य का भी नक्षत्र आर्द्रा में आ जाएगा, परिवर्तन आएगा, जैसे ही बुध, गुरु और शुक्र की युति भी हो जाएगी, शनि की दृष्टि भी पड़ जाएगी। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, मैं जो कहूँगी कि आपके आसपास की स्थितियों के लिए बहुत अनुकूलता को कम कर देंगी। और अगर हम मेदिनी ज्योतिष की अगर हम बात करें, जो राष्ट्रों की बात लाती है, जो समाज की या मॉनसून की, हमारी कृषि की और अनाज की, तो हाँ इस पे असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि काल सर्प योग भी अभी अपना असर दे रहा है। तो जून में भी इसका असर होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे गणना कर्म है। तो एक चीज मैं और भी कहूंगी कि एक शकुन शास्त्र की ही बात है कि कहते हैं कि जैसे मंगल तो बदल ही रहे हैं, वृष राशि में आ रहे हैं, और कहते हैं कि जब मानसून की बात आती है तो जब ये अभी हमारा जो चलेगा ना, दूसरा शुद्ध हमारा पक्ष चल जाएगा। अभी तो हमारा मल मास चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही दूसरा पक्ष शुरू होगा, ये होगा लगभग, जो मैं देख सकती हूँ इसमें कहा गया है कि जब द्वितीया तिथि आएगी, जब शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, ये 16 के करीब आएगी, जून के करीब। और कहा जाता है इस दिन अगर आर्द्रा नक्षत्र हो, द्वितीया तिथि हो, आर्द्रा नक्षत्र हो, तो अगर वर्षा हो गई इस समय पे, तो समझ लीजिए आने वाले समय में अकाल की स्थिति असर डालने लगेगी। मतलब अकाल पड़ेगा।
ये शकुन शास्त्र का ही एक भाग है जो ज्योतिष की त्रिकंद संहिता में आता है। तो यानी कि आने वाले दिन काफ़ी खास, यानी कह दूं कि सजगता से चलिए, क्योंकि हमने पहले से ही आपको बोलते आ रहे हैं, हर बार हम कहते हैं कि जो ग्रह बदल रहे हैं ना इस समय, वो असर तो लाएंगे ही लाएंगे। तो थोड़ा सा संभलिए, जैसे ही कोई गोचर बदले अपने लिए ही सही उपाय कीजिए। जैसे शनि की दृष्टि मंगल के लिए बहुत विशेष है, यानी मेष के लिए शनि की 7.5 भी है, और मंगल पे अब वृष में जाते ही दृष्टि आएगी तो बदलाव होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ युतियां बनेंगी, वो बदलाव लाएंगी। तो यानी कि जब मंगल आ जाएंगे हमारे वृष राशि में, तो देश और दुनिया को देंगे ज़रूर, उथल पुथल देंगे, अकाल की स्थिति देंगे, बारिश की ऐसी संभावना बनेगी या बिजली गिरने की संभावनाओं से लोगों का हताहत होना। और साथ ही जो अन्य योग बन रहे हैं ना इनके साथ, वो दिखाते हैं किसी राजनेता की मृत्यु का योग, किसी वरिष्ठ व्यक्ति या बहुत जाने माने व्यक्ति का अंत होने की स्थिति का योग दिख रहा है। और जो उपद्रव्य होना, यानी कि सांप्रदायिक स्थिति हो या फिर लोगों के मध्य विदेश किसी भी तरीके से पैदा होना, वो इस समय बढ़ जाएगा। क्योंकि मंगल वृष में आते ही ना वो कहते हैं कि आपका अस्तित्व थोड़ा सा जागृत हो जाता है, आप खुद बहुत जागृत हो जाते हो, ठीक है। शिव की प्रिय राशि भी है, तो शिव भी हमारे वो है ना कि कहते हैं जब तांडव करते हैं तो प्रचंडता तो लाते ही हैं, बदलाव को देते हैं। और जब मंगल वृष में जाकर नक्षत्र गोचर करेंगे, जैसे हमारे कृतिका में, रोहिणी में, मृगशिरा में इनका असर दिखाई देगा, तब ये अपना असर अलग अलग दिखाते चले जाएंगे, ठीक है। तो खास बात यही है कि 3-4 चीज़ें मेन हो जाएंगी इस बार जून में। जून के मध्य के बाद तो स्थिति और थोड़ी मतलब संभालने योग्य नहीं होगी, और बारिश हो या अकाल हो या अग्नि से जुड़ी संभावनाएं हैं या बड़ी दुर्घटनाएं हैं, इनकी स्थिति तो आप देखेंगे ही देखेंगे। जी ठीक है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जब आद्रा नक्षत्र द्वितीया तिथि होती है, अगर उस दिन बारिश हुई तो अकाल पड़ेगा जी। अगर बारिश नहीं हुई तो देखिए तब ठीक रहेगी स्थिति। तब कहा जाता है कि मानसून सही, ये मानसून गणना में आती हैं चीजें। घाघ जैसे कवि जो हुए, इन्होंने मानसून की गणनाएं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही की हैं। तो हमारे कितने कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो रचनाएं बोली है ना, तो वो हमारे प्रकृति को लेकर, हमारे मौसम को लेकर और आने वाली संभावनाओं को जताती हैं। क्योंकि ज्योतिष एक छोटा शास्त्र तो नहीं है, विस्तार है। जब आप सिंपल हम साधारण ज्योतिष की बात करते हैं, आप 12 भाव हो गए, 9 ग्रह हो गए, इनमें ही अटकते हैं, राशियां हो गई। इससे आगे जब बढ़ते हैं ना, तब आती है मुंडेन मेदिनी ज्योतिषी, जो लेके चलती है विश्व की स्थिति। तो वहां जब शकुन शास्त्र पढ़ा जाता है, वहां जब ग्रहों की स्थिति पढ़ी जाती है, तो दिखाती है युद्ध रहेंगे, कैसे रहेंगे, युद्ध में किसको विजय मिल सकती है, कौन सा पक्ष ज्यादा बली है, कौन सा कमजोर। और वहां नक्षत्र की गणना आती है। नक्षत्र कुर्म चक्र में देखा जाता है, सर्वो भाद्रपत्र चक्र आते हैं। तो ये ऐसे चक्र बनाए जाते हैं जिनसे हम बताते हैं कि इस समय इस स्थान पर ज्यादा तबाही हो सकती है, या वर्षा हो सकती है, या सूखा होगा, या क्या कंडीशन इस समय बनेंगी। तो ये संभावना यहीं से आती हैं आपकी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।